जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2025 की एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके बारे में ही बात करेंगे और आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें देने का प्रयास करेंगे। ये जो असिस्टेंट कमांडेंट आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दो तरह के पोस्ट होंगे। उसके अंदर दो तरह के पोस्ट में आपका अलग अलग लेवल का इसमें पद होगा और अलग अलग लेवल के आपकी सैलरी होंगे। उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होगा कि इसमें फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा और किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा कि क्या इसमें फॉर्म जब हम लोग फिल करना शुरू करेंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत को पानी फिर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को सही लगे तो लाइक करके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपको क्लियर कर चुके हैं। इसमें आप देखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट आपको बताए थे, तो इसमें दो तरह के कैटेगरी होंगे। एक तो जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट होंगे और एक टेक्निकल के लिए होगा। अब दोस्तों इस पर भी बात करेंगे कि जनरल ड्यूटी के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और टेक्निकल के लिए क्या होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं ये जो फॉर्म है 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 23 जुलाई 2025 रहेगी। तो इसके बीच ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। नीचे भी आप लोग देखेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये वैकेंसी आपकी होगी जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के ग्रुप ए की ये पोस्ट होगी और गैजेटेड ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आगे हम ये भी बात करेंगे कहां से आपको अप्लाई करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां शुरू होता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ब्रांच देख लीजिए। क्लियर कर चुके हैं कि जनरल ड्यूटी के लिए होगा जिसे जीडी आप लोग कह सकते हैं और एक टेक्निकल के लिए होगा। दोनों ब्रांच में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें एज 21 से 25 वर्ष रखे गए हैं जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट से सिर्फ ग्रेजुएशन को डिग्री रखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एक चीज मांगा गया है, क्या कि मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो आपका होना चाहिए 12th तक कम से कम आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ फिजिक्स। तो आप लोग ग्रेजुएशन सिर्फ किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट भी कोई भी आप लोग कोर्स वगैरह किए हुए हैं तो भी इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि टेक्निकल के लिए, तो इसमें भी एज जो आपका होगा 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष ही होगा, लेकिन इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका अलग होगा। जिसमें आप देखें तो दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब आप लोग कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप लोग इंजीनियरिंग का डिग्री आप लोग रखते हैं तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कैटेगरी अगर देखना चाहें तो आर्किटेक्चर में हो जाएगा, इसके अलावा मैकेनिकल हो, मैरीन में हो, ऑटोमोटिव में हो, मैकेट्रॉनिक में हो या फिर इंडस्ट्रियल में हो, मतलब ये सभी कैटेगरी में से कोई भी आप लोग इंजीनियरिंग का डिग्री रखते हैं तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके समतुल्य भी आप लोग कोई भी डिग्री को रखते हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको इतना छूट इसमें दिया गया है। आगे हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें हम लोग देखिए वैकेंसी के लिए, तो वैकेंसी आप लोगों को क्लियर बताया गया है। जैसे कि जनरल ड्यूटी के लिए अगर बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग समझ चुके हैं। इसमें वैकेंसी 140 रहेंगे जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें कि एससी के लिए अगर बात करें कैटेगरी वाइज अलग किया गया है तो 25 पोस्ट दिए गए हैं, एसटी के लिए 24 पोस्ट, ओबीसी के लिए 35 पोस्ट, ओईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट दिए गए हैं और जनरल में जो आएंगे उनके लिए 46 पोस्ट इसमें रखे गए हैं, जिसमें 140 पोस्ट जो है जनरल ड्यूटी के लिए रहेगा। इसके अलावा जो भी छात्र टेक्निकल से फॉर्म को भरेंगे उनके लिए 30 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में आपका ये भी बांट दिया गया है। लेकिन इसमें टोटल वैकेंसी देखें तो 170 पद दिए गए हैं। अब आपके मन में एक नेक्स्ट प्रश्न आ रहा होगा, इसमें दो तरह के पोस्ट दिए गए हैं, क्या मेरा मन होगा कि दोनों पे अप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, आप लोग दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं एक ही फॉर्म में। कैसे? तो आपको एक सिस्टम इसमें दिया गया है कि मल्टी ऑप्शन एंट्री स्कीम, मतलब क्या कि आप एक ही कैंडिडेट दोनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो कैंडिडेट सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि एक ही पोस्ट में, लेकिन वहां पे प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस में सेलेक्ट आप दोनों कर सकते हैं पारा 2 में जो भी आपकी वैकेंसी इसमें दिए गए हैं। तो उसमें क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, जो पोस्ट आपके लिए सही लगेगा चाहे जनरल ड्यूटी वाला हो या फिर टेक्निकल के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट रखना है आप अपने चॉइस वाला, उसके बाद सेकेंड रखना है। क्योंकि आगे क्या होगा कि आपका जब मेरिट तैयार किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही आपका एग्जाम होगा सभी के लिए, तो आपका जो फर्स्ट चॉइस होगा
उसके बेसिस पे ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि फर्स्ट में आपका नहीं हो पाया तो सेकेंड पोस्ट में आपका हो सकता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आप अपने मन से ही दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो भी बताया भी गया है कि जैसे जनरल के ड्यूटी के लिए या फिर टेक्निकल के लिए, अगर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसको फिलफिल करना पड़ेगा। और सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 3 ईयर का डिग्री आप लोग रखते हैं, तो इसमें अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट होगा आपका कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो इसके लिए क्या होगा कि पूरे इंडिया में जितने भी फॉर्म फिल होंगे उसके लेवल से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें कि आपका जो होगा स्टेज, वेरियस स्टेज इसमें दिया गया है। स्टेज फर्स्ट से लेके स्टेज 5 तक। अब स्टेज फर्स्ट से 5 तक 5 स्टेजेस क्या होंगे, तो जैसे दूसरे एग्जाम में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, सिलेक्शन तैयार किया जाता है, तो वो एक ही स्टेप में बोल दिया जाता है। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप बांट दिया गया है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। तो इसमें क्या होगा कि स्टेज फर्स्ट जो कंप्लीट करेंगे वही स्टेज सेकेंड में जा पाएंगे, स्टेज सेकेंड के बाद थर्ड में जाएंगे, थर्ड में जाने के बाद फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ के बाद फिफ्थ में जो जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बांटा गया है। तो पहला स्टेज जो आपका होगा सीबीटी एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको एडमिशन के लिए सबसे पहला एग्जाम आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन वहां पे देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है, दिमाग आपका चेक किया जाएगा, इंटरव्यू भी आपका लिया जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपको सेल्फ वहां पे मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके साथ ही मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये आपका सबका मतलब स्टेप रहने वाला है। लेकिन हम लोग समझते हैं मोटा मोटी इसमें कि स्टेज फर्स्ट में जैसे एग्जाम जो आपका होगा कंबाइंड ही होगा, दोनों पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा, दोनों के लिए आपका सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस भी रहेगा। जिसमें आप लोग सब्जेक्ट देखें तो इंग्लिश से आपका जो क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन होगा, उसके साथ ही रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, और जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से इन दोनों को मिला के आपका 25 क्वेश्चन होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीके के लिए, इसमें आपका 25 क्वेश्चन होगा। इन सभी को जोड़े तो आपका टोटल जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, जो कि यहाँ पे भी आपको बताया गया है। जिसके लिए टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा बता ही चुके हैं, एग्जाम को देंगे, उसके बाद मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ हम खुद हैं, वहाँ पे चेक चाक किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन हम लोग अप्लाई जब करेंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रखना है मैंडेटरी, तो उसके लिए ध्यान से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला क्या होगा कि पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो कि 1 साल से पुराना इसमें नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ऐसे 1 साल क्या, आप जितना रिसेंट फोटो डालना चाहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कहीं पे रोका नहीं जाएगा। सेकेंड आपका होगा कि लाइव इमेज, ठीक है, जब आप लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उसमें लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपका होगा मतलब स्कैन सिग्नेचर इमेज, मतलब सिग्नेचर जो आप लोग करेंगे रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए, और आपका खुद का सिग्नेचर अच्छा से होना चाहिए, जो कि आगे भी आपको करवाया जाएगा। थर्ड के लिए देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th का सर्टिफिकेट आप लोग लगा देंगे, वही आपके लिए सफिशियंट होगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की बात करते हैं तो इसमें आप आधार कार्ड लगाएं, वोटर कार्ड लगाएं, पैन कार्ड लगाएं, चाहे कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा देंगे तो चल सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद ये जो 2 सेक्शन आप देख रहे होंगे, ये ईएक्स सर्विसमैन के लिए है कि उसमें अगर ईएक्स सर्विसमैन है तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, विजिलेंस से सिग्नेचर मोहर जो होता है वो सभी चीज आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ही आप लोग इसमें ईएक्स सर्विसमैन में माने जाएंगे। उसके बाद ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी किया गया, आप लोग इसमें जरूर लगा देंगे, आप लोगों को इसमें भूलना नहीं है। आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि कब से कब तक इसमें अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे। तो 8 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चले आएंगे, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए एग्जामिनेशन फी के लिए तो मिनिमम आपका 300 रुपया लगेगा, जो जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह में आते हैं, जो SC ST में आते हैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स का एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। SC ST के अलावा जो भी बच जाएंगे उन सभी को 300 रुपया इसमें पेड करना पड़ेगा, चाहे नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ से भी आप लोग पेमेंट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट आपको बताए थे, तो इसमें आपका होता है लेवल अलग अलग होता है। इसमें आपको कोई भी परफॉर्मेंस जैसे आपका अच्छा होगा तो कोई भी आपको पोस्ट मिल सकता है, जिसमें आप देखें तो असिस्टेंट कमांडेंट पहला होगा, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट जेजी होता है, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, मतलब इसमें से अलग अलग आपका लेवल होगा। तो जो भी लेवल आपको मिलेगा उसके लेवल के अनुसार ही आपका सैलरी भी होगा। 56,000 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 लाख तक
तक आपका सैलरी हाईएस्ट मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन सैलरी, बेहतरीन जॉब रहता है। आप लोग इसमें चूके नहीं, जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो इन्फॉर्मेशन बताएं, कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसे क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।